तो अपना टॉपिक चल रहा है लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड में हमने आपको बताया था कि बायोडायवर्सिटी बहुत रिच है। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की, टोटल टाइप ऑफ स्पीसीज की, बोथ बोथ नंबर भी टाइप भी। जितने नंबर हैं प्लस जितने उसके प्रकार हैं, दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो आएगी जैविक विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है, और केवल अभी खोज कितने परसेंट हुई है? 22%। अभी भी अलॉट ऑफ स्पीसी खोजी जानी बाकी है। और मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी स्पीसी है उसमें 1.2 मिलियन, टोटल कितनी है पहले ये बताओ? 1.7 टू 1.8। अगर हम 1.7 भी मान लें तो क्या हो जाएगा? 1.2 मिलियन के करीब क्या है? एनिमल। और 0.5 मिलियन क्या है? तो प्लांट्स। और एनिमल में भी 1 मिलियन के करीब क्या है? इंसेक्ट्स है। यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? इंसेक्ट्स है। ठीक है ना? ये जो डाटा है, क्या इसमें प्रोकैरियोट्स को शामिल किया गया? आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं किया गया? इतने छोटे होते हैं कि इनको गिन पाना असंभव है, इज नॉट पॉसिबल। और अगर गिन भी लिया तो जब तक गिन के आगे बढ़ेंगे तब तक दे विल रेप्लिकेट, डबल हो जाएंगे। रेप्लिकेट का मतलब डबल हो जाना, आप कॉपी कर लेना अपनी, ठीक है ना? तो सही डाटा नहीं आएगा। तो लिविंग वर्ल्ड बहुत रिच है। आज का मोटिवेशनल कोट है क्या? वक्त बर्बाद ना करें दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। सही है ना? बिल्कुल फैक्ट है। अगर दिखावों में जिंदगी करते रहे ना बर्बाद, तो फिर कुछ नहीं बचेगा पछताने के सिवा। कल भी बोला था, रोज बोलते हैं, राइट? हमने पढ़ा था कुछ लिविंग्स के फीचर्स। द फर्स्ट वाज ग्रोथ, जो कि नॉन डिफाइनिंग था। फिर हमने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन, वो भी नॉन डिफाइनिंग था। ठीक है ना? रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग था। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। किसमें वेरिएशन नहीं आते? एसेक्सुअल में। किसमें वेरिएशन आते हैं? हाँ, हम लोग देखो सेक्सुअली बने हैं, इसलिए हम सब थोड़े से वेरिएबल है। इज दैट क्लियर? फिर हमने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म वगैरह, मेटाबॉलिज्म होता है। फिर हमने आपको बताया था कॉन्शियसनेस, हम लोग अपने एनवायरनमेंट के प्रति सचेत हैं, यानी कि चेतना है हम लोगों के अंदर, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। पर इंसान की जब बात आती है तो वो सुपर माइंड है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है सेल्फ कॉन्शियसनेस। और इस यही कारण है कि हम दुनिया के सबसे सुपीरियर एनिमल हैं, दुनिया के सबसे सुपीरियर प्रजाति है। और इसीलिए हम लोग ने वो कर दिया जो दूसरे एनिमल्स नहीं कर पाए। कुछ क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं, तो हमने सोचा कि उस कुछ टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाए टैक्सॉन और कैटेगरी को लेकर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी? अभी ये वाला नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वाला करो। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी दैट इज अ रियल एग्जिस्टेंस। इसमें से एक ऐसी कैटेगरी जिसका रियल एग्जिस्टेंस होता है। बताया था मैंने आपको, जरा सोच के देखो। हाँ, स्पीसीज वी कैन सी। लेकिन अच्छा बताओ, मैं कहूं मैमल कहाँ है? कहाँ देख पाओगे? मैमल को देख पाओगे क्या? केवल वो तो एक माइंड मैप बनाओगे ना कि हाँ मेरे पास बाल है, मेरे पास मेमोरी ग्लैंड है, मेरे पास ईयर पिन है, दैट इज व्हाई आई एम मैमल, राइट? पर रियल एग्जिस्टेंस किसका होता है? स्पीसीज का। स्पीसीज को रियली आप देख सकते हो। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। हम लोग डॉग को देखते हैं, डॉग हमें देखता है। हम लोग हाथी को देखते हैं, हाथी हमें देखता है। क्या है ये? एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, स्पीसीज देख पा रहे हैं। आलू क्या है? स्पीसीज है भैया, सोलेनम ट्यूबरोसम। बोलो। अच्छा, मूली क्या है? पालक क्या है? राइस क्या है? वीट क्या है? ठीक है ना? मंकी क्या है? चिंपैंजी क्या है? सब स्पीसीज है। तो बताओ किसका रियल एग्जिस्टेंस होता है? बाकी चीजें काल्पनिक है। मैं बोलूं मेरा जीनस दिखा कहीं? जीनस बगल में खड़ा है क्या? जीनस है ना? अच्छा बोलूं मेरी फैमिली कहां दिख गई? मेरी फैमिली यहाँ क्या बन गया? माइंड मैप नहीं बना, है ना? विच इज नॉट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी नहीं है? ये पीसीओ फंगस कैटेगरी होती है। जरा देखो आप, है ना? ये तो फैमिली का नाम लिखा है। किसी के आगे एसी लगाओ तो वो होती फैमिली, जैसे लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, फैबिएसी, ठीक है ना? और कंपोजिटी का पुराना नाम था नहीं, नया नाम है एस्ट्रेसी, ठीक है ना? पोएसी। देखो एसी सब में लगा है, एसी लगा तो फैमिली, दिस इज द नेम ऑफ फैमिली। बट अगर यहाँ फैमिली लिखा होता तो ये होता कैटेगरी, पर यहाँ पे फैमिली का नाम लिखा है। ये एक टैक्सॉन है, नॉट अ कैटेगरी, राइट? दिस इज अ टैक्सॉन, नॉट अ कैटेगरी। कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन जो होता है वो ऐसी चीज होती है जो
रियली एग्जिस्ट करती है, टैक्सॉन इज रियली, टैक्सॉन हैव रियली एग्जिस्टेंस, टैक्सॉन हैव रियली एग्जिस्टेंस एंड द ग्रुपिंग ऑफ द लिविंग बीइंग। दो बातें याद रखो, टैक्सॉन का रियल एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं, बोलो, और टैक्सॉन की ग्रुपिंग होती है कि नहीं होती है, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल जिनको हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे देखते हैं। जैसे हमने बोला आलू, अब आलू कैसे पता चला, देख के तो पता चला, ऑब्जर्व किया पता चला, और आलूओं का झुंड। अगर मैं बोलूं मूली, तो क्या आपके दिमाग में एक मूली आएगी कि पूरा मूली का झुंड आ जाएगा, झुंड आ जाएगा। अब मैं बोलूं पालक, अब क्या एक पत्ती आएगी क्या पालक की, कि पूरा पूरा पालक दिखने लगेगा, पूरा पालक का विचार आ जाएगा, राइट। मैं बोलूं सरसों, तो क्या सरसों का, क्या सरसों का खेत तुरंत आपके माइंड में आया, पीली पीली उसके फूल आए, आया नहीं आया, कि सरसों के दाने नजर आए, बताओ, सरसों का पेड़ नजर आया, राइट। क्योंकि अच्छा मैं बोलूं डॉग, तो क्या डॉग की कल्पना तुरंत आ गई। मैं बोलूं ग्रेप्स, तो अंगूर का गुच्छा आ गया। मैं बोलूं एप्पल, आपको एप्पल दिखने लगा, कहां पे, ठेले वाले दुकान पे, बोलो, या अपने फ्रिज में, या कहीं पे भी आपके कोई ना कोई इमेजिनेशन गया होगा। मैं बोलूं लायन, तो आपको एक ही लाइन नजर आया होगा, क्योंकि लायन हमने हमेशा सिंगल देखा है, बोलो, सही है ना। मैं बोलूं घोड़ा, तो घोड़ा भी आपने लगभग सिंगल ही देखा है, तो आपके वो आएगा। मैं बोलूं हाथी, हाथी भी लगभग सिंगल ही आपके माइंड में आएगा, राइट। जो जैसा मैं माइंड में सेटअप है वही नजर आएगी। ये सारा क्या था, टैक्सॉन। टैक्सॉन इज द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग बीइंग जिनको हम कैरेक्टर के आधार पे पहचानते हैं और रियल एग्जिस्टेंस होता है, और हम इन्हीं को क्लासिफाई करके कैटेगरी में डालेंगे। इज दैट क्लियर। और कैटेगरी में सेट करने को बोलते हैं टैक्सॉन को, कैटेगरी में सेट करने को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सॉन को कैटेगरी में फिट करने को क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। याद आया। और द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड को भी लेके चलेंगे, व्हाट इज दिस, सिस्टमैटिक्स। याद आया, सिस्टमैटिक्स। बताओ, डॉग, मैमल, वीट, बताओ क्या। नहीं, ये कल इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था चलते चलते। इनमें से कौन सा ये सब क्या है पूछा है, इसमें से कितने टैक्सॉन है, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा सा है। इसमें से कितने टैक्सॉन है, डॉग है, कैट है, मैमल है, वीट है, राइस है, प्लांट है, सही है ना, प्लांट है। बताओ, मैंगो है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, सही है ना, आंसर आ जाएगा 7। समझ पाए। क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है ऊपर छुप गया होगा। पूछा गया था निम्नलिखित में से कितने टैक्सॉन है, या एक क्वेश्चन और बना सकते थे, निम्नलिखित में से कितने टैक्सॉन नहीं है। अब जरा गिनो, जॉइंटेड लेग्स, लीव्स, वुड, जाइलम, फ्लोएम, ये सब नहीं है, है ना, 3। चलो नेक्स्ट। टर्म टैक्सॉन का क्या मतलब होता है, आप थोड़ा सोच के बोलना, आप पकड़ लोगे बात को, अगर आपकी मेरी बात आपके ब्रेन में चली गई तो। टर्म टैक्सॉन किसे बोल सकते हैं, नेम ऑफ स्पीसी को, नेम ऑफ जीनस को, नेम ऑफ फैमिली को, कि टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंक। हाँ, किसी भी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप का, कोई भी रैंक का हो सकता है भाई, किंगडम रैंक का हो सकता है, क्लास रैंक का हो सकता है, फैमिली रैंक का हो सकता है, जीनस रैंक का हो सकता है, स्पीसीज रैंक का हो सकता है, किसी भी रैंक में टैक्सॉन आप बना सकते हो। जैसे मैं 1 2 3 नाम ले रहा हूं, मैमल किस रैंक का है, क्लास। मैं बोलूं कैट, स्पीसीज, मैं बोलूं गेहूं, स्पीसीज, मैं बोलूं चावल, मैं बोलूं मैं खुद, स्पीसीज, मैं क्या जन्नत से आया हूं, स्पीसीज, है ना। मैं बोलूं अच्छा बताओ रैबिट, स्पीसीज, रैबिट, स्पीसीज, समझ में आई बात। अच्छा मैं बोलूं एनिमल, किंगडम लेवल का टैक्सॉन है, बोलो सही है। कल कराए भी तो थे कुछ क्वेश्चन, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है, डी। किसी भी रैंक का टैक्सोनॉमिकल ग्रुप हो सकता है टैक्सॉन, किसी भी रैंक का, याद रखना। फाइलोजेनी अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं क्वेश्चन के माध्यम ही आपको बताना चाहता हूं। ये जो आपको कल बोला था ना, इवोल्यूशनरी बेस्ड रिलेशनशिप, इसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बताओ, कभी कभी इतना सरल भाषा नहीं देगा, क्या बोल देगा, बोलेगा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। अगर इवोल्यूशन को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करें तो इसे क्या बोलते हैं। अब देखो, कंफ्यूज करने के लिए 2 क्लोज ऑप्शन डाले हैं, इवोल्यूशनरी बेस्ड क्लासिफिकेशन की इवोल्यूशनरी बेस्ड हिस्ट्री क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की याद आया ना, सबसे छोटे लेवल पर स्पीसी,
उसके लेवल पर जीनस, उससे बड़े लेवल पर क्लास, वो फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर के बाद क्लास के बाद फाइलम के बाद नीचे से ऊपर जाने पे चौड़ाई बढ़ रही है, रैंक बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है। व्हाट इज दिस? हायरार्की। कल बनवाया था हायरार्की, घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाएगा? हायरार्की। चूंकि इसको आप टैक्सोनॉमी के लिए बना रहे हो तो आगे क्या लगा दो? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अरे ये हायरार्की मैं अपने पते के लिए बना रहा हूं, सुनना, मेरा एड्रेस ऐसे, मैं एड्रेस बोलूंगा, सबसे नीचे से स्टार्ट करो। किस एड्रेस ऐसे बोला करो कि जिसके नाम चिट्ठी भेजना चाहते हो, जिसके नाम कुछ मैसेज भेजना चाहते हो, जिसके नाम कोई मान लो कोई कोरियर करना चाहते हो, मुझे कोई कोरियर करेगा तो पहले मेरा नाम लिखेगा, सबसे छोटी वाली कैटेगरी मेरा नाम, उसके बाद मैं कहाँ रहता हूँ, यहाँ का पता, उसके बाद मेरा एरिया क्या है, काकादो, उसके बाद मेरा शहर क्या है, कानपुर, फिर मेरा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, है ना, फिर उसके बाद फिर मेरा वो क्या है, कंट्री, भारत, है ना, भारत। और अगर किसी और दुनिया पे खोज हो जाएगी मंगल ग्रह पे तो ये भी लिखना पड़ेगा, प्लेनेट मार्स या फिर अर्थ, या जहां पे भी है, मैं बता रहा हूं, एग्जांपल बता रहा हूं, तब ये भी लिखना पड़ेगा। अभी हर आदमी को पता है कि जीवन कहाँ पे है, ठीक है ना, जीवन है अर्थ पे, तो ये लिखना नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारा प्लेनेट बदल जाएगा, जब हम लोग वहां रहने लगेंगे मंगल ग्रह पे, तो ये भी लिखना पड़ेगा, मेरे नाम के साथ अलावा कंट्री भी, वो प्लेनेट भी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? बताओ, वरना उसको कैसे पता कि आपको यहीं पे भेजना है, अर्थ पे ही। अगर जीवन खोज लिया गया या रहने लगेंगे, जब एग्जिस्ट कर जाएंगे तब की बात कर रहे हैं। एनीवे, समझ गए? तो ये मैंने जो हायरार्की बनाई, ये किसकी बनाई? अपने एड्रेस की बनाई ना, तो इसका नाम होगा क्या? एड्रेस वाली हायरार्की। अब चूंकि ये टैक्सोनॉमी के लिए बना रहे हो तो नाम क्या पड़ेगा? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। बोलो सही है कि नहीं? जिसके लिए बनाओ वो उसके पहले लगा दो, राइट? तो बताओ हायरार्की क्या होगी, जरा सोच के बताना। देखो, पढ़ो जरा, थोड़ा सा इंग्लिश आपको परेशान करेगी पर हो नहीं। स्टेप वाइज अरेंजमेंट कह रहा है, स्टेप वाइज होना चाहिए। हाँ, हमने पढ़ा था, सिस्टमैटिक होना चाहिए। एनीवे, कह रहा है कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मुझे तो लग रहा है आगे पढ़ लिया करो, छोड़ दिया करो, ये भी देख लेते। द ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट, कह रहा जो सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट है उनके ग्रुप को बोलते हैं। गलत। कह रहा है लिस्ट ऑफ बॉटनिकल और जूलॉजिकल हु हैव वर्कड ऑन टैक्सोनॉमी, बोलता है एक लिस्ट बनाओ जिसमें स्पीशीज या ग्रुप को ही रखेंगे। गलत। क्लासिफिकेशन ऑन द स्पेशल बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, कह रहा फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से सोचो, कहां फॉसिल रिकॉर्ड आ गया, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर है? ए बेहतर है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी रिफर्स टू, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी रिफर्स टू, कैटेगरी किसे बोलेंगे जरा सोचना, देख के। टैक्सोनॉमिकल लगा तो टैक्सोनॉमी वर्ड जरूर आना चाहिए। अब देखो कहां पे है, किसी भी रैंक का हो सकता है, कैटेगरी भी तो किसी भी रैंक की हो सकती है, किसी भी रैंक की हो सकती है। मैं बताऊं, KPCO फंगस, बोलो KPCO फंगस, ठीक है। कौन सा टैक्सॉन का एग्जाम्पल है? ऑल, सारे हो सकते हैं टैक्सॉन का एग्जाम्पल, ठीक है ना। हालांकि ये कैटेगरी भी है, कैटेगरी को ही टैक्सॉन कहते हैं, याद आया? स्मॉलेस्ट टैक्सॉन इज, लार्जेस्ट टैक्सॉन इज, इन सब में लार्जेस्ट बताओ, इन सब में लार्जेस्ट क्लास होगी, क्लास KPCO फंगस, KPCO फंगस। तो ये मैंने इतने क्वेश्चन आपको करा दिए, राइट? इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। बताओ ये कैटेगरी है कि टैक्सॉन है? टैक्सॉन है। कैटेगरी होती तो KPCO फंगस, कैटेगरी होती तो साथ ही कैटेगरी तो होती है KPCO फंगस। मैं यहां लिख दूं ये सारे टैक्सॉन है, क्योंकि प्लांट की बात आते ही आपके दिमाग में हरा भरा पौधा आ जाता होगा। तो आपने करेक्टर कौन सा ऑब्जर्व किया? हरा भरा पौधा। और ये भी आ जाता होगा ये खाना बना लेता है अपना, यही तो आया। तो मैंने क्या बोला था, जब किसी चीज को देख करके, ऑब्जर्व करके कुछ माइंड में फीलिंग आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। सही है ना। और वो टैक्सॉन किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग करता होगा। जैसे प्लांट जो है
किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? किंगडम लेवल की कैटेगरी को बिलोंग करता है। बोलो सही है, प्लांटी में रखा जाएगा। चलो वीट, वीट को देख करके गेहूं का पौधा या तो गेहूं के दाने याद आ जाएंगे। अब गेहूं के दाने या गेहूं का पौधा, इसका रियल एग्जिस्टेंस क्या है? स्पीसीज। ये क्या है? एक स्पीसीज है, तो ये स्पीसीज लेवल का है। मोनोकॉट आते ही आपको एक बीजपत्री याद आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा कि घास वगैरह आपको याद आ जाएगी, और गेहूं खुद एक मोनोकॉट पौधा है, ठीक है ना। पैंथेरा कहते ही आपको याद आ गया होगा फैमिली, वो सॉरी जीनस, जीनस पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ठीक है ना। क्लियर? अब जरा देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, ये किस लेवल का टैक्सॉन है, यहां पे लिख दो कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा? किंगडम। चलो ये बताओ किस लेवल को बिलोंग करेगा? स्पीसीज लेवल को बिलोंग कर रहा है। ये बताओ क्लास है, क्लास। ये बताओ ये जीनस है। अब आप देखो, अब यहां पे इसका उत्तर देखो, क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ये पूछेगा, ये दे देगा, और पूछेगा कि ये सेम लेवल के टैक्सॉन है कि डिफरेंट लेवल के? सेम लेवल के टैक्सॉन है कि डिफरेंट लेवल के? अरे डिफरेंट लेवल के है। कोई किंगडम लेवल का है, सबसे ऊंची लेवल पे है, कोई सबसे नीची लेवल पे है। अरे केपीसीओ फंगस, ऑर्डर लिख लिया करो यहाँ, केपीसीओ फंगस। बताओ सबसे टॉप लेवल पे ये बैठा हुआ है, ठीक है ना, सबसे लोअर लेवल पे ये वाला है, ठीक है ना। ये वाला देखो बीच में है थोड़ा, और ये वाला देखो कहां पे, यहाँ यहाँ नीचे से ऊपर है थोड़ा। अलग अलग लेवल के कि सेम लेवल के? जल्दी बोलो, अलग अलग लेवल के ना, तो दे आर द टैक्सॉन ऑफ डिफरेंट लेवल और बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी की डिफरेंट कैटेगरी? हाँ, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी। अब जरा ये देखो, कैट और डॉग। चलो कैट और डॉग, अब बताओ कैट क्या है? जरा इसका वो, ये टैक्सॉन है, इधर कैटेगरी लिख दो, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा? स्पीसीज। ये भी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा? स्पीसीज। तो अब बताओ क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए? टैक्सॉन ऑफ डिफरेंट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा लिखने का पैटर्न बदल दे वरना आप कंफ्यूज हो गए। इसको ऐसे लिखना, ये डिफरेंट टैक्सॉन थे कि सेम टैक्सॉन? डिफरेंट टैक्सॉन बिलोंग्स टू डिफरेंट लेवल। अब बताओ ये क्या लिखे? डिफरेंट टैक्सॉन, टैक्सॉन तो दोनों डिफर है ना। डिफरेंट टैक्सॉन बिलोंग्स टू सेम लेवल, या सेम लेवल बोलो या कैटेगरी बोल दे आगे, है ना। सेम लेवल या सेम कैटेगरी, सेम लेवल या सेम कैटेगरी। बोलो सही है, क्लियर है? नोट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। मैमल और डाइकोटिलेडनी, ठीक है ना, ये दोनों आप बताओ क्या है? ये टैक्सॉन है, अगर टैक्सॉन है तो इनकी जरा कैटेगरी बताओ, कौन सी लेवल की है? क्लास। और आपको पता होगा ये भी क्या है? क्लास। एरो उधर ही लगा दे, दो दो बार क्या करके लिखना है। अब आप बताओ क्या है? दे आर द टैक्सॉन ऑफ डिफरेंट टैक्सॉन ऑफ, हाँ, डिफरेंट टैक्सॉन ऑफ सेम लेवल, ठीक है ना। एक और कराना चाहेंगे ताकि सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं, ठीक है। ये सब तो टैक्सॉन है, सॉरी लिख दिया है, ये सब तो टैक्सॉन है। और जो इधर कैटेगरी बताओ, इसकी कैटेगरी
किंगडम, इसकी भी कैटेगरी किंगडम, इसकी भी कैटेगरी, इसकी भी कैटेगरी, क्या लिखा जाए? डिफरेंट टैक्सॉन ऑफ सेम लेवल। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। डिफरेंट टैक्सॉन ऑफ सेम लेवल, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है बच्चों को। नोट डाउन। हो गया, फिनिश्ड। चलिए बताओ, एक हायरार्की जरा ड्रॉ करते हैं लो से हाई की तरफ। तो सबसे नीचे स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस के बाद फैमिली के बाद ऑर्डर के बाद। मैं बड़ा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बढ़ रही है भाई, कैटेगरी बढ़ रही है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे अपन, राइट। क्लास के बाद फाइलम, फाइलम को प्लांट के केस में डिवीजन कहते हैं, एनिमल में फाइलम और प्लांट में, क्या ये बात हम लोगों को पता है? राइट। अब बताओ, किंगडम फार्मूला क्या बना था? केपीसीओ फंगस। सबसे छोटी कैटेगरी, सबसे छोटी कैटेगरी स्मॉलेस्ट कैटेगरी, या स्मॉलेस्ट लोएस्ट रैंक। बोलो, लोएस्ट रैंक है ना, सबसे लोएस्ट रैंक की कैटेगरी है ये। लार्जेस्ट कैटेगरी या हाईएस्ट रैंक। ठीक है ना। जब किसी भी कैटेगरी में आप हायरार्की किसको बोलते हो? इधर से इधर जाओ या तो इधर से इधर जाओ। हाँ, अब सुनना मेरी बात। इसमें जो एग्जाम्पल्स सेट किए जाएंगे, जिनको हम ऑब्जर्व कैरेक्टर के आधार पे रखेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? टैक्सॉन। इनमें जो उदाहरण रखे जाएंगे, इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, उसे रखते हैं, एंड दैट इज क्या? किसको क्लासिफाई करना है? टैक्सॉन को। यानी कैटेगरी, देखो कैटेगरी में ही टैक्सॉन रखा जाएगा, यानी कैटेगरी को ही लगभग टैक्सॉन कह सकते हैं और उसी को रैंक कह सकते हैं। याद करो, कल कहा था आपको रफली। यानी हम कह सकते हैं कैटेगरी बराबर रैंक बराबर टैक्सॉन, बस सोच का फर्क है थोड़ा। मैं बोलूं एनिमलिया, तो एनिमलिया क्या है? टैक्सॉन है। और टैक्सॉन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? और ये भी बताओ, एनिमलिया बोलते ही आपके दिमाग में टैक्सॉन आया? टैक्सॉन का नाम है एनिमलिया, कैटेगरी का नाम है किंगडम, और हाईएस्ट रैंक है कि लोएस्ट? तो देखो, कैटेगरी, रैंक और टैक्सॉन सब लगभग इक्वल कहा जा सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी कहती है कैटेगरी, रैंक और टैक्सॉन सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है। और चूंकि आप टैक्सॉन को रख रहे हो, तो इस क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। टैक्सॉन को कैटेगरी में रखने को, टैक्सॉन को कैटेगरीज में रखने को, कैटेगरीज में रखने को टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इसकी साइंस को याद दिला रहा हूं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं, राइट। जो किस पर आधारित होगी? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। याद आया? यानी फाइलोजेनी, फाइलोजेनी पर आधारित होगी। और सुनना, अब आपको 2-3 शब्द इस्तेमाल हो गए, इसीलिए पता है इसको कैटेगरी ना बोल के एनसीईआरटी ने बोल दिया है दिस इज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, देखो इसको टैक्सॉन बोल दिया है, तो ये जो कैटेगरी बोली जाएगी, इसका पूरा नाम क्या बोलने लगे?
और इसको कैटेगराइज करने को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल रैंक, इसको बोलने लगे टैक्सोनॉमिकल रैंक, इसको टैक्सोन बोल ही रहे हैं। कैटेगरी का नाम बदल के टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, रैंक का नाम बदल के टैक्सोनॉमिकल रैंक, और इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी, और इस हिरार्की को क्या बोले जो बढ़ते घटते से बढ़ते हुए क्रम में या बढ़ते से घटते हुए क्रम में दिख रही है? टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। देख रहे हो हर एक के आगे टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमिकल लग गया। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, टैक्सोनॉमिकल रैंक, टैक्सॉन, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, सारे शब्द समझ आ गए? घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम में किसी भी कैटेगरी को घटते हुए से बढ़ते या बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में रखना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। और इसके अंतर्गत जो जिनको क्लासिफाई करोगे उसे क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। टैक्सॉन को क्लासिफाई करने को क्या बोलेंगे? कैटेगरी में क्लासिफाई करने को क्या बोलेंगे? कैटेगरी। और ये किसी ना किसी रैंक को बिलोंग करेगी, उस रैंक को क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिकल रैंक। अब समझ आ गई बात? जैसे एनिमलिया की टैक्सोनॉमिकल रैंक बताओ। हाईएस्ट। अरे एनिमलिया यहां आएगा, हाईएस्ट। अच्छा मेरी टैक्सोनॉमिकल रैंक बताओ, मैं एक स्पीसीज हूं, लोएस्ट। डॉग की बताओ, डॉग की लोएस्ट, सही है। मैमेलिया की बताओ क्लास लेवल पे, तो मैं बोलूंगा हायर। हाईएस्ट नहीं बोल सकता, हायर। देखो ना बहुत नीचे हूं ना बहुत ऊपर हूं, ये हाईएस्ट बोला था, यहाँ हायर बोल रहा हूं। बताओ क्लास एक हायर रैंक है कि हाईएस्ट? अच्छा डिवीजन एक हायर रैंक है कि हाईएस्ट? अच्छा इन दोनों में हायर कौन है? अच्छा इन सबसे हायर कौन है? फिर अभी सारी बातें क्लियर। यानी कैटेगरी की भी कोई रैंक हो सकती है और टैक्सॉन की भी कोई रैंक हो सकती है, क्योंकि कैटेगरी ही टैक्सॉन है, टैक्सॉन ही रैंक है। हालांकि दोनों में डिफरेंस है, मैंने बताया था। किसी भी टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या बदलाव होते हैं, नोट करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में जब ऊपर जाते हैं, अरे नीचे से लिख लो भाई। जब स्पीसीज से, हम तो कंफ्यूजन नाम को छोड़ेंगे नहीं, चलो स्पीसीज से किंगडम लेवल तक जाते हैं। अब बात ही खत्म। स्पीसीज से किंगडम लेवल, तो दो बातें याद रखना। कॉमन कैरेक्टर घटता है, कॉमन कैरेक्टर घटता है, और बायोडायवर्सिटी बढ़ती है। ठीक है ना? बायोडायवर्सिटी बढ़ती है। बताओ जब नीचे से ऊपर जाएंगे, ये रहा, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो बताओ क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर घटेगा। इस लेवल पे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है कि इस लेवल पे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है? इस लेवल पे। इस लेवल पे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है कि इस लेवल पे? सुनो मेरी बात सुनो, मैं और आप सेम स्पीसीज के हैं, हमारे आपके अंदर ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है। मेरी भी दो आंखें, आपकी भी दो आंखें, मेरे भी जहां आंखें आपकी भी वैसे, जैसे आपकी आंखें मेरी भी वैसे ही आंखें हैं, है ना? जितने लगभग मोर और लेस कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। अच्छा जिस तरह का मेरा लुक है उस तरह का आपका भी है, क्योंकि हम लोग सेम स्पीसीज के मेंबर हैं। लेकिन अगर हम ऊपर चले गए, सेम जीनस के मेंबर होते, मेरा जीनस और आपका जीनस सेम होता, मतलब अभी तो हम लोग इंसान है, मान लो हमारा और किसी और का जीनस सेम है। हम एग्जांपल लेते हैं पैंथेरा वाला, लायन लायन से मैच करेगा, क्योंकि दोनों किसको बिलोंग कर रहे थे? सेम स्पीसीज। फिर आगे आओ, यहां पे आओ, उसका जीनस था होमो, सॉरी पैंथेरा, और उसका स्पीसीज था लियो, पैंथेरा लियो। अब सुनना मेरी बात, जो लियो यानी लायन, लायन का लुक थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टाइगर से मैच करता है।
और टाइगर का लुक कहीं ना कहीं तेंदुए से मैच करता है। कहीं तो बच्चों को दिखा दो टाइगर और तेंदुआ, तो क्या कहेंगे, एक ही एक है। टाइगर यानी शायद उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाघ, बाघ ना, बाघ बोलते हैं। तो बाघ, शेर और तेंदुआ, इनफैक्ट आपको तेंदुआ और बाघ एक जैसा ही लगता होगा, लेकिन है डिफरेंस। क्यों क्यों लगता है, क्यों इतने क्लोज लग रहे हैं? क्योंकि होता क्या है, डिफरेंट होता है, और क्योंकि सबका जीनस क्या है। आप बताओ कॉमन कैरेक्टर कुछ कम हुए कि नहीं हुए? एक बाघ से ज्यादा मैच करेगा कि एक बाघ एक तेंदुए से ज्यादा मैच करेगा? तो बाघ बाघ सेम स्पीसीज, बाघ और तेंदुआ सेम जीनस, कम हुए कॉमन कैरेक्टर? बोलो, कंफर्म है ना? तो ऐसे देखो, ऊपर जाने पर कॉमन कैरेक्टर घटेगा, कंफर्म है ना? और लेकिन बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। भाई यहाँ पे एक स्पीसीज थी, यहाँ पे कई सारे स्पीसीज इंक्लूड हो गए, यहाँ कई सारे जीनस आ गए, यहाँ कई सारे ऑर्डर आ गए, यहाँ कई सारी क्लासेस आ गए, यहाँ जाते कई फाइलम आ गए, यहाँ किंगडम आ गया। बोलो सही है, कंफर्म है, ठीक है ना? क्या बोला, कॉमन कैरेक्टर घटेंगे कि बढ़ेंगे? कॉमन कैरेक्टर घटेगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। सुनना मेरी बात, और एक आखिरी बात सुन लो, इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं ये लो कैटेगरी या हाई कैटेगरी? रुकना, कोई भी लो कैटेगरी हो लिख दे, लोअर कैटेगरी, ये हायर कैटेगरी। अच्छा, लोअर कैटेगरी एग्जांपल ले लें स्पीसीज, हायर कैटेगरी एग्जांपल ले लो जीनस। क्या ये बात सही है? स्पीसीज लोएस्ट है, उससे हाई कौन है? ठीक। अब जरा सुनना, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? इसमें कोई रिलेशन है, तभी तो इनको ऐसे रखा है साथ साथ। रिलेटेड स्पीसीज को सेम जीनस में रखा जाता है, या जब लोअर वाली कैटेगरी रिलेटेड हो तो हायर कैटेगरी बन जाती है। क्या समझे? लोअर कैटेगरी अगर रिलेटेड हो तो क्या बन जाती है? हायर कैटेगरी, ठीक है ना? लोअर कैटेगरी अगर रिलेटेड हो तो क्या बन जाती है? हायर कैटेगरी। याद रखना, जैसे रिलेटेड स्पीसीज को कहां रखोगे? सेम जीनस में। रिलेटेड स्पीसीज जैसे ना, एग्जांपल सुनना ध्यान से, एग्जांपल सुनना। इसमें 3 स्पीसीज है अलग अलग, बता रहे हैं। लियो यानी लायन, टाइग्रेस यानी टाइगर, और पार्डस यानी तेंदुआ, और सेम जीनस में रखी गई है। क्यों सेम जीनस में रखी हुई है? हाँ, क्योंकि एक जैसा लुक अभी भी है, अभी भी कुछ कॉमन कैरेक्टर इसमें आपस में है। माना कि लायन लायन से बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि लायन टाइगर से मैच नहीं कर रहा है, या टाइगर तेंदुए से मैच नहीं कर रहा है। अभी भी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर थे, तभी तो उनका जीनस क्या है? सेम है। अब समझ आई बात? समझ आई बात? बताओ क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रिलेटेड स्पीसीज से क्या बनेगा? नहीं, अब बोल के बताना। रिलेटेड स्पीसीज अगर होंगी तो कहां रखी जाएंगी? सेम जीनस में। अच्छा, रिलेटेड जीनस होगा तो कहां रखा जाएगा? सेम फैमिली में। रिलेटेड फैमिली होंगे तो कहां रखा जाएगा? सेम ऑर्डर में। रिलेटेड ऑर्डर होगा तो कहां रखेंगे? सेम क्लास में। रिलेटेड क्लास होगी तो कहां रखेंगे? सेम फैमिली में। रिलेटेड फैमिली होगी तो कहां रखेंगे? सेम किंगडम में। हो गया सब? और सुनना, जैसे मैं ऐसे कोई पूछे, सर हमको जीनस की परिभाषा नहीं आती, कौन कहता है रटो? कौन कहता है रटो? रिलेटेड स्पीसीज के मेंबर को सेम जीनस में रखा जाता है, बन गई परिभाषा। और ये भी बोल देना, स्पीसीज लेवल से इसमें कॉमन कैरेक्टर कुछ कम हो गए हैं और थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई है। बोलो, जैसे रिलेटेड फैमिली बराबर क्या? सेम ऑर्डर। अब क्या बोलोगे? इनमें कॉमन कैरेक्टर इस लेवल से काफी कम है। क्यों? ऊपर आ गया ना, यहाँ सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर, यहाँ उससे कम, इस यहाँ उससे कम। सुनो, मुझे कुछ भी बोलो मैं डिफाइन करके बता दूं। चलो मैं, आप बोलो, मैं सबसे फाइलम को डिफाइन कर रहा हूँ। फाइलम एनिमल के लिए कि प्लांट के लिए? दोनों के लिए नहीं होता। ये किसके लिए बताया था और ये किसके लिए? प्लांट के लिए बताया भी था। अब आप बताओ, फाइलम जो होता है, फाइलम को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। मैं बोलूंगा रिलेटेड क्लास के मेंबर को सेम फाइलम में रखते हैं, क्योंकि अभी भी इनमें कुछ ना कुछ समानता है।
लेकिन ये समानता इस लेवल से, इस लेवल से, इस लेवल से, इस लेवल से और इस लेवल से, बोल के बता रहा हूं, फाइलम में जो समानता है वो कम है। किस लेवल से? क्लास के लेवल से, ऑर्डर के लेवल से, फैमिली के लेवल से, जीनस के लेवल से, स्पीसी के लेवल से काफी कम समानता पर है। और आखिरी लेवल को डिफाइन कर देते हैं, किंगडम में रिलेटेड फाइलम को रखेंगे। अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करूं तो रिलेटेड डिवीजन को रखेंगे। अभी भी इनमें कुछ ना कुछ समानता है, लेकिन वो समानता बहुत कम हो गई है इन 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 सभी लेवल से। बोलो सही है? कंफर्म है? हो गया डिफाइन? क्लियर हो गई बात? हो गया इतनी बात क्लियर? चलो अब स्पीसीज को डिफाइन करने जा रहे हैं। पहली कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। बताओ क्या होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें काफी समानता हो उन्हें क्या बोलेंगे? दे बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। ऐसे इंडिविजुअल जिनमें काफी फंडामेंटल सिमिलरिटी हो, जैसे मैं और आप एक जैसे ही दिख रहे हैं, लगभग हाइट में भी सेम है, ठीक है ना, लगभग लुक में भी सेम है, और मेरे जैसे फीचर्स हैं, हम दो पैरों से चल रहे हैं, वी आर द ओनली एनिमल जो दो पैरों से चल रहे हैं, है ना, बाकी सब लगभग दोनों हाथ दोनों पैरों का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग टोटली इरेक्ट हैं, इसलिए हमारे हैंड फ्री हो गए अदर कामों के लिए। अगर हम लोग भी नहीं, हमारे हैंड फ्री नहीं होते तो हम लोग भी अपने हाथ का इस्तेमाल चलने के लिए करते, तो बाकी कामों में शायद ना कर पाते। सही है कि नहीं? इसीलिए हम लोग सुपीरियर बने। कई कारण है हम लोग के सुपीरियर बनने के, राइट? तो स्पीसीज क्या होती है? जिनका लुक आपस में ज्यादा मैच करे कि कम मैच करे। अच्छा, दो इंसान चाहे जितना बदसूरत है, इंसान चाहे जितना बदसूरत है, एक इंसान दूसरा इंसान चाहे जितना बदसूरत है, इंसान ही कहोगे, ये नहीं कहोगे कि वो बंदर आ गया। कहते नहीं हो अपना मुंह देखा है बंदर की तरह? ये चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, प्रजाति ही बदल देते हैं ताकि आप इरिटेट हो जाओ, पर बिल्कुल मत चिढ़ना। कहते ना नहीं हम इंसान है तो इंसान ही रहेंगे, तो मैं बोलने से थोड़ा बदल जाएंगे, राइट? क्योंकि कोई भी प्रजाति चाहे जितनी क्लोजली रिलेटेड हो, जैसे मनुष्य के क्लोज कौन है? बंदर और एप, मंकी और एप काफी क्लोज है हमसे, हमारे से काफी क्लोज हैं। कहते हैं इन्हीं से इवॉल्व होकर हम बने। मंकी से एप बना, एप से एप मैन बना, एप मैन से हम बने। मंकी से कौन बना? एप, कपी कपी कपी। उसके बाद कौन बना? एप मैन, मतलब ना मैन था ना एप था, एप मैन। और फिर उसके बाद हम लोग बन गए। इवोल्यूशन में पढ़ोगे, ह्यूमन इवोल्यूशन में। तो आप बताओ हमसे क्लोज प्रजाति कौन सी है? एप और मंकी। चाहे जितने भी बुरा आदमी हो, लेकिन मंकी को मंकी जैसा तो नहीं दिखेगा। हम कहते काला हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन मंकी जैसा थोड़ा ना होगा, उसके बाल होंगे और यूं, और दोनों हाथ दोनों पैर से चल रहा होगा, ऐसा कोई आदमी थोड़ा ना होगा। यानी कि चाहे कितने भी क्लोज रिलेटेड प्रजाति हो, हम उसे जरूर आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सही है कि नहीं? तो स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज की परिभाषा क्या है? ग्रुपिंग ऑफ such individuals which have more fundamental similarity, जिनका बहुत ज्यादा फंडामेंटल सिमिलरिटी हो। यानी if two individual belongs to same species, जैसे हम और आप belongs to same species, अगर दो इंडिविजुअल बिलोंग करते हैं सेम स्पीसीज को, then they are morphologically very much similar। बोलो सही है? They are morphologically very much similar, जैसे हम और आप morphologically similar हैं। एग्जाम्पल, टू मंकी, टू एप, दो कैट, दो रैट, दो एलिफेंट, कोई भी दो, हम तो तुलना गिला रहे हैं। दो मैन, देखो कोई भी स्पीसीज चाहे कितनी भी क्लोजर हो,
कोई भी स्पीसीज चाहे कितनी भी क्लोजर हो, चाहे कितनी भी, ये पूरी एनसीईआरटी चल रही है, आप जानते हो मैं एनसीईआरटी के बाहर जाते नहीं है, आदत ही नहीं है ना। लोग कहते हैं कि इनको कम आता होगा लेकिन हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते। मैं आपके कहने से कुछ नहीं बदलेगा, जो नीट में आता है हम उस लेवल तक जाते हैं, क्योंकि इसके पहले हम उस लेवल तक जाते थे जहां उस लेवल तक आता था, जब आता नहीं तो हम उस लेवल तक जाते भी नहीं, राइट। हम फर्जी पढ़ाए आपको, ये बुक कब लिखी गई थी, वो बुक कब लिखी गई थी, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी में ही कम से कम आपको 1.5 महीने पढ़ सकते हो, 1.5 महीने, लेकिन क्वेश्चन आएंगे उतने ही, तब भी उतने आएंगे, अब भी उतने आएंगे, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। कोई भी स्पीसीज चाहे कितनी भी क्लोजर हो, चाहे कितनी भी क्लोजर हो, पर हम उसे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, पर हम उसे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर डिस्टिंक्ट कर पाएंगे। डिस्टिंक्ट समझते हो ना, पहचानना, आइडेंटिफाई कर लेना या विभेदित कर लेना, कर पाते हैं। और इसका एग्जांपल दो क्लोज स्पीसीज बता रहे हैं। तीन ले लो, तीन, मंकी, एप और मैन। अब आप देखो, दो मंकी पहचान जाओगे, मंकी का फीचर एप से नहीं। अच्छा बताओ, चिंपैंजी आ जाए तो आप क्या तुरंत जवाब दोगे? ये देखो इंसान आया, ऐसे बोलोगे क्या? बोलोगे अरे अरे मंकी आया, ऐसे बोलोगे क्या? तुरंत बोलोगे कि चिंपैंजी आया, क्योंकि एप आया तो एप ही बोलोगे ना, मंकी आया तो मंकी बोलोगे ना, ठीक है ना। मैन आया तो मैन ही बोलोगे ना, चाहे जितना अगली हो, चाहे जितना बुरा दिख रहा हो, चाहे जितना काला हो, चाहे जितना बदसूरत हो, आप इंसान ही बोलोगे। आप कितना भी क्लोजर प्रजाति है, पर हम उसे मार्फोलॉजिकल फीचर के आधार पे पहचान जाएंगे। इज दैट क्लियर? एक और आप एग्जांपल लिख सकते थे क्लोजली रिलेटेड का, वो और बेहतर है। तीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, पैंथेरा, लियो टाइग्रिस और पार्डस। फिर भी हम उन्हें पहचान जाएंगे, लायन को, टाइगर को और तेंदुए को हम पहचान जाएंगे। क्या बताइए, हो गया? बढ़े आगे। तो यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको बताए जीनस और स्पीसीज के। इधर लिख देते हैं सबका जीनस, इधर लिख देते हैं सबकी स्पीसी। ये हायर कैटेगरी है कि लोअर कैटेगरी? हायर कैटेगरी। ये कैसी है? ये लोएस्ट कैटेगरी है, मतलब इनमें मोर फंडामेंटल सिमिलरिटी होगी। बोलो भाई,
मोर फंडामेंटल सिमिलरिटी। अब जीनस लेवल पे जाओगे तो फंडामेंटल सिमिलरिटी, यहां लिख देते हैं लेस फंडामेंटल सिमिलरिटी, चलेगा ना? लेस का मतलब इससे कम है, इससे कम है, इतना कम नहीं है पर हल्का सा कम हुआ है। लेस फंडामेंटल सिमिलरिटीज। एग्जाम्पल में पहला आया पैंथेरा, देखो जीनस है। अब इसके अंतर्गत 3 स्पीसीज आ जाएंगे, देखो, एक लियो यानी लायन, एक टाइग्रिस यानी टाइगर, और एक पार्डस यानी पैंथर यानी तेंदुआ। नाम भी लिख दूं, शेर, बाघ, नहीं चीता अलग होता है, और तेंदुआ। चीता तो एक्सटिंक्ट हो गया है, तेंदुआ। ठीक है ना? इसी तरह प्लांट का एग्जांपल बताएं, सोलेनम जीनस है, इसमें कई स्पीसीज आ जाती हैं, सोलेनम निग्रम, मकोए, मकोए है ना, मकोए, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू, सोलेनम मिलेनोजिना, बैंगन, ठीक है ना? तो ये देखो, ये सारे जीनस हो गए इधर, और ये स्पीसीज हो गई, और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी तभी तो सेम जीनस में रखी गई। दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज केप्ट इन सेम जीनस। यहां पर समानता ज्यादा है, यहां इस लेवल पे आने पर समानता घट जाएगी। लायन लायन के समान है, लेकिन जब आप सेम जीनस में आओगे पैंथेरा में, तो इसमें तीनों आ जाएंगे। जब तीनों आ जाएंगे तो टाइग्रिस और ये तेंदुआ, शेर और बाघ एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन अभी भी समानता, इसलिए सेम जीनस में रखा गया है। समानता कुछ कम हुई है मानते हैं, पर है तो अभी भी समानता। सबके हाइट देखो, सबके पंजे देखो, सबके दांत देखो, सबका नेचर देखो, है ना? सारे शिकार करते हैं, सारे उसी नेचर, सारी उसी प्रवृत्ति के हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल बताना चाहेंगे, 2 और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंगीफेरा जीनस है, तो ये क्या है इसका? इंडिका। इंडिका क्या है? ये आम, ये जीनस, ये स्पीसीज। इसी तरह हम लोग, होमो क्या है हमारा? जीनस। तो सेपियंस क्या है? स्पीसीज। ये क्या है? मनुष्य। सबका जीनस और स्पीसीज लगभग एक साथ ही कवर हो गया है। अब है आपका जीनस। अब हम आ गए जीनस लेवल पे। हालांकि जीनस काफी कुछ डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन बता दिया। अब देखो, जीनस को डिफाइन करने के लिए आप लो कैटेगरी को रिलेट कर दो। क्या लिखें? रिलेटेड, ये लो ना, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेम जीनस में रखते हैं। ये बात बोला तो मैंने शुरू में, सेम जीनस में रखते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेम जीनस में रखते हैं। अभी भी ऑर्गेनिजम्स में मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हैं। मार्फोलॉजिकल
सिमिलरिटीज है, परंतु स्पीसीज लेवल से कम। समझ में आई बात? अभी भी सिमिलरिटीज है पर स्पीसीज लेवल से घट जाएगी ना भाई, थोड़ा ऊपर आ गए हैं, थोड़ा ऊपर आ गए हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेम जीनस में रखते हैं, अभी भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी है पर पहले से कम। दो शेर ज्यादा मैच करेंगे कि एक शेर, एक तेंदुआ और एक बाघ ज्यादा मैच करेंगे, है ना? दो शेर ज्यादा मैच करेंगे, दो टाइगर ज्यादा मैच करेंगे, दो पैंथर ज्यादा मैच करेंगे। लेकिन ये तीनों अभी भी मैच कर रहे हैं, इसका मतलब कि इनका जीनस सेम है तभी तो मैच कर रहे हैं, तभी इन्हें सेम जीनस में रखा गया है। जैसे एग्जांपल वही पुराना वाला उठाएंगे, पीछे वाला। तीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, जैसे लायन यानी लियो, टाइगर यानी टाइग्रिस, अभी बताया था, और पैंथर यानी पार्डस। इनको सेम जीनस में रखा गया है। दैट इज पैंथेरा। इनका जीनस का नाम सेम है। क्यों? यहां पे इनमें ज्यादा समानता थी, यहां आने पे समानता कुछ कम है। बताओ, लायन लायन से ज्यादा मैच करेगा, सेम स्पीसीज। टाइगर टाइगर से ज्यादा मैच करेगा, सेम स्पीसीज। पैंथर पैंथर से ज्यादा मैच करेगा, सेम स्पीसीज। लेकिन जब ये तीनों को हम तीनों को एक एक करके देखें, ये इससे भी मैच कर रहा है, ये इससे भी मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है? क्योंकि इनका क्या सेम है, जीनस सेम है, इसलिए मैच कर रहा है। अब समझ आई बात? अगर मैच नहीं करता तो हम सेम जीनस में रखते ही क्यों? अगर मैच नहीं करता तो क्या सेम जीनस में रखते? नहीं। नोट डाउन। देखो, ये देखो, इधर देखो जरा, कैट, कैट को देखना जरा, क्या कैट का इनसे कोई मैचिंग है? जरा देखना, क्या अभी फिलहाल कोई मैचिंग दिख रही है? कहां बिल्ली, कहां शेर, है ना? कहां उसकी हाइट, कहां इनकी हाइट। बिल्ली को कस के यूं कर दो, बिल्ली भाग जाएगी। शेर को यूं करो, वो आपकी तरफ भाग आएगा, चीर फाड़ के किनारे कर देगा, है ना? बिल्ली को घूर दो, भाग जाएगी। शेर को घूर दो, छोड़ेगा नहीं। किसी मामले में सेम नहीं है। बिल्ली रोती है, शेर दहाड़ता है, यानी हंसता है ना? बिल्ली मौसी है, शेर राजा है। बोलो, है ना? मौसा भी नहीं, राजा। मौसा तो दूर की बात है, मौसा तो बिल्ली का हस्बैंड हो जाएगा, वो नहीं है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब सुनो क्यों ऐसा है। ये इनके समान नहीं है, सुनना मेरी बात, इनके करेक्टर इनके समान फिलहाल नहीं है, अभी इस लेवल पे तो नहीं है, इस लेवल पे नहीं है इनके समान। तो हम इनको सेम जीनस में रखें कि अलग अलग? सही बता रहा, कसम है, सेम की अलग अलग? अलग अलग ना? तो सुनो, इसका जीनस क्या है? इसका जीनस पैंथेरा नहीं है, इसका जीनस है कौन सा? इसका जीनस है फेलिस। कौन सा जीनस है? क्योंकि ये यार, ये अभी फिलहाल इस लेवल पे मैच नहीं कर रहे। यार कोई नेचर मैच करेगा तो देखेंगे, इस लेवल पे मैच नहीं कर रहे। ऊपर किस लेवल पे मैच करेंगे तो हम रखेंगे, अभी इस लेवल पे मैच नहीं कर रहे हैं। आप बताओ ना, ना हाइट में मैच है, ना किसी मामले में मैच है, किसी मामले में दिख नहीं रहा है कि वो बिल्ली कहां कहां शेर। ये एनिमल का एग्जांपल दिया कि प्लांट का? प्लांट का भी कोई एग्जांपल होगा? प्लांट का देने जा रहा हूं एग्जांपल। फिर से तीन क्लोजली रिलेटेड, अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है तो क्या सेम जीनस में रखेंगे, है ना? कौन सी? अब प्लांट का उदाहरण बताएंगे। तीन है, एक है ट्यूबरोसम, क्या आलू?
एक मिलेनोजिना, क्या बैगन, और एक निग्रम, तीनों क्लोज है। अब तीनों क्लोज है तो तीनों का जीनस कैसा होना चाहिए, सेम। नाम क्या है, सोलेनम। देखो ना, सबके नाम के आगे सोलेनम लगेगा। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलेनोजिना, सोलेनम निग्रम। और फिर से वही वाला एग्जांपल बताऊं, जैसे ये इनसे कहीं मैच नहीं कर रहा था तो अलग जीनस में रखा था, वैसे कोई और उसमें जो मैच ना करे उसको अलग जीनस में रखो। हाँ हाँ, मैग्नीफेरा, पर इनसे इनसे क्लोज रखना है। जैसे धतूरा या पिटूनिया, धतूरा या पिटूनिया, जैसे धतूरा एंड पिटूनिया, ठीक है ना। धतूरा या पिटूनिया में, इसमें धतूरा आएगा, इसमें पिटूनिया, तो धतूरा और पिटूनिया इनसे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डिफरेंट जीनस में रख दिया गया है। नोट डाउन। इसको इधर ना लिख के इधर लिखो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। धतूरा भी एक ही, क्योंकि जीनस की तरफ लिखना है ना, और पिटूनिया, ये सब जीनस है। अब देखो ये सब जीनस है तो इसमें ये सब जीनस है, इनमें इनके मेंबर उनसे मैच नहीं कर रहे हैं, तो देखो सबका जीनस अलग कर दिया गया। इनके मेंबर ये आपस में क्लोजली रिलेटेड थे, सेम जीनस में रखा गया है, लेकिन जो धतूरा है, पिटूनिया है, वो अलग जीनस है, क्योंकि इनमें और इनमें समानता नहीं है, फिलहाल इस लेवल पे नहीं है, आगे होगी तो देखेंगे। तो लायन, टाइगर, पैंथर का जीनस सेम था, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड थे, देखो सेम जीनस में रखे गए। अब देखो ये और ये जीनस क्लोजली रिलेटेड है, देखो सेम फैमिली में रखे गए। सर ये और ये जीनस देखो क्लोजली रिलेटेड नहीं था, इनकी फैमिली भी बदल गई। अगर क्लोजली रिलेटेड होगा तभी सेम फैमिली में रखेंगे, अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं होगा तो सेम फैमिली में नहीं रखेंगे। एग्जांपल, कैनिडी में डॉग को रखा गया है, और यहाँ देखो फैलिडी में इन सबको रखा गया है, क्योंकि ये सब फीचर्स में कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। ये अभी इस लेवल पे मैच नहीं कर रहा है, आगे देखेंगे। बताओ, धतूरा, पिटूनिया और सोलेनम क्या है। अब इनमें उस लेवल पे, इस लेवल पे समानता नहीं थी, इस लेवल पे समानता नहीं थी, तो देखो अलग अलग रखा था। अब इनमें कुछ ना कुछ समानता है, फैमिली लेवल पे है समानता, इनमें इनमें और इनमें समानता है, तो सेम फैमिली में रखा गया है। और उस फैमिली का नाम आप सब अच्छे से जानते हो, सोलेनेसी। सोलेनेसी, याद करो क्या समानता है सोलेनेसी में। सोलेनेसी में क्या समानता है, सब में सोलेन प्लेसेंटा और ऑब्लिक ओवरी होगी। याद करो, सोलेन प्लेसेंटा और ऑब्लिक ओवरी, ठीक है ना। याद आया, सोलेनेसी, सोलेन प्लेसेंटा एंड ऑब्लिक ओवरी। देखो ये क्लोजली रिलेटेड जीनस थे, सेम फैमिली में रख दिया गया, क्लोजली रिलेटेड थे, सेम फैमिली में रख दिया गया। ये हो गया प्लांट वाला एग्जांपल, नोट डाउन। नोट करके आखिरी लाइन, प्लांट की फैमिली हम लोग ने पढ़ी थी ना, तो प्लांट फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बताओ क्या कैरेक्टर पढ़ा था, कैरेक्टराइज्ड बाय वेजिटेटिव फीचर्स की, रिप्रोडक्टिव की, दोनों फीचर्स पर बेस्ड होती है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। प्लांट फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आया हुआ क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन है कि प्लांट फैमिली को किस पर हम क्लासिफाई करते हैं, किस आधार पे, सीधी सी बात है किस आधार पे करते हैं,
प्लांट फैमिली को किस आधार पे करते हैं? वेजिटेटिव लक्षणों पर कि रिप्रोडक्टिव पर कि दोनों पर? दोनों पर। भाई पहले रूट स्टेम लीफ देखते थे, फिर देखते थे उसका फूल कैसा है, फूल का फ्लोरल फार्मूला कैसा है, उसमें कैलिक्स कितने, कोरोला कितने, एंडोसियम कितने, गाइनोसियम कितने, फलाना कितने, टमाटो कितने, राइट। तो आज हमने आपको काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर करा दिया। टैक्सॉन क्लियर हो गया, कैटेगरी क्लियर हो गई, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल चीजें क्लियर हो गई, और कंफ्यूजन्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको करा दिए, राइट। कल और क्वेश्चन कराएंगे इस पर बेस्ड, और कल करेंगे बची हुई कैटेगरीज प्लस उसके आगे, ठीक है।